हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टोर कीपर की वैकेंसी जो आने वाली है उसकी कंप्लीट नोट्स इस यूट्यूब अपने हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा आपको। तो आज का पहला क्लास बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोर कीपर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये होता है कि उसका प्रोसेस क्या है। उसका काम है कि उसको स्टोर्स के सामान जो है उससे रिसीव करना, उसको सही जगह पे रखना और उस जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको उस गुड्स को इशू कर देना। दूसरा आता है कि स्टोर कीपर का काम ये होता है कि सही गुड्स को सही जगह पे और सही समय पे रखने का काम और ज़रूरत पड़ने पे इशू करने का काम। और ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। अब बात करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं स्टोर कीपर के। तो स्टोर कीपर में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है सेफ्टी ऑफ मटेरियल्स। स्टोर कीपर का सबसे मेन काम है सारे सामान को सही जगह पर रखना और सेफ्टी के साथ रखना ताकि कोई वेस्टेज या फिर पैसों की बर्बादी ना कुछ हो। इजी अवेलेबिलिटी मतलब कि सही जगह पर रखने से सामान जल्दी मिल जाता है, तो उसके लिए इजी अवेलेबिलिटी उसके होनी चाहिए। मेंटेन प्रॉपर स्टॉक लेवल। अब जो भी सारे की रिकॉर्ड्स होंगे उसको अच्छे से स्टॉक लेवल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा सामान कितना है और कितना लाना है, कितना नहीं चाहिए। दूसरा आता है रिड्यूस वेस्टेज। जो पहले से ऑलरेडी सामान है उसको एक्स्ट्रा लाने का मतलब नहीं होता, तो इसलिए रिड्यूस वेस्टेज। स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन। स्टोर इसका ऑब्जेक्टिव मेन है कि स्टोर कीपर का काम इसलिए होता है ताकि वो अच्छे से सामान को रखा जा सके। अब मेन स्टोर कीपर का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन है कि सामान को लेना, उसको स्टोर करना, ज़रूरत पड़ने पर इशू करना, फिर उस चीज़ का रिकॉर्ड अपने रिकॉर्ड्स में डिजिटली या फिर बुक के थ्रू जिसको बिन कार्ड कहा जाता है उसमें रखना। दूसरा होता है स्टॉक कंट्रोल कि कितना स्टॉक आ रहा है उस सबको कंट्रोल करना, जितना ज़रूरत है उतना ही जाएगा, एक्स्ट्रा वेस्टेज ना हो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्टोर्स। तो टाइप्स ऑफ स्टोर्स में 4 टाइप के स्टोर्स होते हैं। पहला है सेंट्रलाइज स्टोर, दूसरा है डिसेंट्रलाइज स्टोर, तीसरा है ओपन स्टोर और चौथा है क्लोज स्टोर। तो अब इसको चलिए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंट्रलाइज स्टोर। सेंट्रलाइज स्टोर में इसका सेंट्रलाइज स्टोर का मतलब क्या होता है कि सारे मटेरियल्स को एक ही जगह सेंट्रल लोकेशन पे रखना। जैसे आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं कि इस जितने भी सामान है उन सबको एक ही शॉप में या फिर एक ही जगह पे रखना, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज स्टोर। ये जो मैनेज करता है उसको एक सिंगल अथॉरिटी मैनेज करता है जिसको स्टोर कीपर कहा जाता है। ये जो सूटेबल है एक स्मॉल या फिर मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है ये। अब इसमें बेटर क्या है इसका कि कंट्रोल ओवर मटेरियल्स में सबसे बड़ा कंट्रोल मिलता है। एक ही जगह पे है, बहुत सारे सामान है तो एक ही अथॉरिटी है तो उसको पता है कि कौन सा सामान कहाँ पर है। अब बात करते हैं दूसरा जो है डिसेंट्रलाइज स्टोर। डिसेंट्रलाइज स्टोर का मतलब है कि जो भी मटेरियल्स है उसको अलग अलग लोकेशन या फिर डिपार्टमेंट्स में रखना। अब इसका क्या काम है, ईच डिपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन स्टोर। हर एक डिपार्टमेंट के पास अलग अलग स्टोर होता है। जैसे कि कुछ सॉलिड मटेरियल्स हो उसको अलग जगह पर रख दिया, लिक्विड को अलग रख दिया या फिर केमिकल्स को अलग रखा, तो उसके लिए अलग अलग स्टोर्स रहते हैं। अब ये होता है इट इंश्योर्स क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। मतलब कि अगर हमको लिक्विड चाहिए, केमिकल चाहिए, तो वो हमको पता है कौन से डिपार्टमेंट कौन से स्टोर में है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दूसरा आता है कि लेकिन अब अलग अलग स्टोर्स सामान के लिए अलग अलग स्टोर्स होगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी और कंट्रोल भी कम होगा। अब एक सामान यहाँ रखा, दूसरा सामान उधर रखा, तो उसको लाने में भी टाइम लगता है और कॉस्ट तो बढ़ना ही कि जगह लेगा। अब तीसरा आता है ओपन स्टोर। अब ओपन स्टोर में सबसे पहला आता है कि जो सारे मटेरियल्स है वो ईजिली एक्सेसिबल होता है यूजर्स के लिए, खुले में होता है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, कोई भी ले जा सकता है, लाया जा सकता है, बस एक सिंगल एंट्री या फिर कुछ करने के लिए। इट अलाउस क्विक हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स। क्विक हैंडलिंग मटेरियल्स के लिए होता है। इट हैज़ अ हायर रिस्क ऑफ थेफ्ट। अब ये होता है कि कोई भी आ जा सकता है, ले जा सकता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस है नहीं, तो इसमें चोरी या फिर सामान की बर्बादी होने का ज़्यादा ऑप्शन है, चांसेस है। अब आता है चौथा है स्टोर क्लोज स्टोर। अब क्लोज स्टोर में क्या है कि इसका एक्सेस सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होता है। इससे होगा क्या कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उस स्टोर के अंदर आएगा और सामान को लेके जाएगा। दूसरा अगर आएगा तो उसको सामान नहीं मिलेगा।
इट इंश्योर्स बेटर सेफ्टी के लिए और सेफ्टी और कंट्रोल के लिए ज़्यादा बेहतर है ये। इसमें थोड़ा टाइम लगता है इशू मटेरियल इशू करने के लिए, कुछ हार्मफुल चीज़ें जो होती हैं उसको इशू करने में टाइम लगता है। अब आता है ड्यूटीज़ ऑफ स्टोर कीपर की सबसे बड़ी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेंटेन स्टॉक रिकॉर्ड्स, जितने स्टॉक्स हैं उसको मेंटेन रखना एकदम अच्छी तरीके से, वो सारी चीज़ें। दूसरा है क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को चेक करना, कैसी क्वालिटी है, कैसी कितनी क्वांटिटी है, वो हर चीज़ का रिकॉर्ड बनाना इसका स्टोर कीपर काम होता है। प्रिवेंट लॉस और थेफ्ट, मतलब कि हानि और चोरी होने से रोकने का काम भी स्टोर कीपर करता है। इशू गुड्स प्रॉपर्ली, जब भी गुड्स की ज़रूरत पड़े तो उसे इशू करना, और जितनी ज़रूरत पड़े उतना ही इशू करना, एक्स्ट्रा ना करना पड़े। सारे स्टोर को क्लीन करना, क्लीन एंड क्लीन रखना, ताकि कोई आगे खतरा हो तो उसको वो ना हो। अब आता है स्टॉक कंट्रोल टेक्निक्स। अब स्टॉक टेक्निक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, काफ़ी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो पहला टेक्निक होता है फीफो, जिसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो सामान पहले आया उसे पहले इशू किया जाए। द गुड्स फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट, जो सामान पहले आता है उसे पहले जारी किया जाता है। ये जो होता है सुटेबल्स पेरिसेबल्स, मतलब कि जिसकी वस्तुओं को नष्ट बहुत जल्दी खराब चीज़ें हो जाती हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए या फिर कुछ भी हो गया, तो वो 2 या 3 दिन से तो उसको पहले इशू करवाया जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बेसिक स्पॉइलेज से बचता है, खराब और खराबी से और इस वेस्टेज से, लॉस से बचाता है इसका फीफो का। अब दूसरा टेक्निक है लीफो। अब लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो लास्ट में आया उसी को पहले बाहर निकाला। द गुड्स दैट कम्स लास्ट आर इशूड फर्स्ट, जो सामान बाद में आता है उसे पहले किया जाता है। इट इज़ यूज व्हेन प्राइस आर रेजिंग, ये तब होता है जब प्राइस बढ़ता है। इट मे बी सूटेबल फॉर पेरिसेबल गुड्स, ये सूटेबल जो है पेरिसेबल गुड्स के लिए नहीं है, क्योंकि मान लो 2 दिन पहले सामान आया वो अभी तक स्टोर के अंदर ही है, और जो नया गुड्स आया वो चला गया। तो ये पेरिसेबल गुड्स, नष्ट होने वाले सामान जो एक्सपायरी जिसकी जल्दी होती है उसके लिए ये नहीं होता। अब तीसरा टेक्निक है ABC एनालिसिस। अब ABC एनालिसिस वो होता है जो सारे आइटम्स को 3 कैटेगरीज में बांट जाता है, A, B और C। अब ए जो आइटम्स जो होते हैं वो काफ़ी हाई वैल्यू के होते हैं और उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर रखना होता है, तो उसमें सारे जितने भी आइटम्स हैं वो सारे एक कैटेगरी में आ जाएंगे। अब भी ये आइटम्स जो वो होते हैं जो मीडियम वैल्यू के, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और ज़्यादा चीप भी नहीं है, उन सबको बी कैटेगरी में रखा जाता है। और सी कैटेगरी में वो होते हैं जिसके जो चीप क्वान्टिटी का है और बट हाई इन क्वान्टिटी, सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है सामान, बहुत ज़्यादा नंबर में, तो उसको सी आइटम्स में रखा जाता है। तो ये था आज का पहला सेशन। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा अगले क्लास के लिए। थैंक यू।